बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन एंड इट्स टाइप। मोशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बॉडी जो है वो किसी भी दो स्टेट्स के अंदर हो सकती है, तो हम उसके मुताबिक देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी अपना टाइप्स हैं और किस तरह से हम किसी बॉडी को मोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारे कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर फॉल 2021 से रिलेट करता है। So in the previous lecture we have discussed about the vector operations too, which includes the multiplication of three vectors। और हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से तीन वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो किस तरह की टाइप्स वो बन सकती हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो we will have a two types। अगर तो आंसर हमारा तीन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का स्केलर आएगा तो हम उसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते थे। अगर वो वेक्टर आता है तो हमें उसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते थे। फिर हमने इनके कुछ सैंपल प्रॉब्लम किए। आफ्टर दैट फिर हमने कंप्यूट किया कि हम इन सबको इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटीज और किसी ना किसी फिजिकल रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। Now in this lecture we will discuss about the what is motion। So in this lecture what is motion, तो बॉडी जो है अपनी सराउंडिंग के लिहाज से किसी भी दो स्टेट्स के अंदर हो सकती है। It could be in rest form, it could be in motion form or moving form। So with respect to the surrounding, a body has particular position। तो उस हवाले से हम देखेंगे कि बॉडी जो है वो कितनी तरह वो किस तरह मूव करती है। अगर वो बॉडी अपनी मोशन करती है तो वो कितनी तरह की है वी विल डिस्कस। और हम उसकी जो टाइप्स ऑफ द मोशन है उसको सराउंडिंग और कुछ पैरामीटर्स के लिहाज से मेजर तीन पैरामीटर्स के मुताबिक डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन पाथ। अगर पाथ के लिहाज से देखा जाए तो बॉडी को हम टाइप्स के हिसाब से उसकी मोशन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर बॉडी किस तरह के पाथ को फॉलो करेगी उसकी टाइप्स डिक्लेयर करती है। सिमिलरली द टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी। तो उस हवाले से देखा जाए तो आपके हवाले से टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन द पीरियोडिसिटी, तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन द पीरियोडिसिटी, आपकी अगर मोशन पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है तो उस हवाले से भी आपके पास जो है ये देखा जा सकता है कि आपकी मोशन जो है वो पीरियोडिक होगी या नॉन पीरियोडिक होगी। सिमिलरली द टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन स्पीड, तो स्पीड के हवाले से भी देखा जाएगा कि आया कि आपकी जो बॉडी है वो सेम स्पीड के साथ मूव करती है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के मोशन कहलाएगी। अगर वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम। तो ऐसी व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, तो इस तरह की हम मोशन को क्या कहते हैं, इस तरह की मूवमेंट को और इस तरह की चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम मोशन कहते हैं। होता यह है जी कि बॉडी अपने इर्द गिर्द माहौल सराउंडिंग के लिहाज से अगर अपने आप को तब्दील करती होगी तो आप उसे उसकी इन स्टेट ऑफ मोशन कह सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन को देखेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करती है। अगर फैन को देखते हैं तो वो रोटेट करता है। अगर आप अर्थ को देखते हैं तो वो रिवॉल्व करती है। अगर आप बीज को देखते हैं तो वो रैंडम मोशन करती है। तो इस तरह की सारी टाइप्स जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो हम बनाते हैं उसको हम टाइप्स ऑफ मोशन में डिक्लेयर कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन के लिहाज से हमने अपने इस लेक्चर के लिहाज से क्लासिफाई किया है तीन बेसिस के ऊपर, पाथ के ऊपर, पीरियोडिसिटी के ऊपर और स्पीड के ऊपर। पाथ के लिहाज से देखा जाए तो ऐसी मोशन जो पाथ डिपेंडेंट होंगी और किस तरह का पाथ फॉलो किया जाएगा उसके मुताबिक अगर उनको देखा जाएगा तो वो कहलाएगी पाथ डिपेंडेंट मोशन टाइप। इसी तरह पीरियोडिसिटी के हवाले से है, इसी तरह स्पीड के हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोशन। अगर आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से मूव करती है पाथ के ऊपर, तो इस तरह की हमारे पास टोटल 5 टाइप हैं। we will discuss about translatory motion, rotatory, circular, oscillatory and vibratory motion।
तो आप देख सकते हैं ट्रांसलेटरी के अंदर वो स्ट्रेट पाथ होगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे रोटेटरी के अंदर आपके पास सर्कुलर पाथ होता है, या किसी एक्सिस के इधर रोटेशन होती है। सर्कुलर के अंदर जो है वो किसी एक पॉइंट के गिर्द घूमना होता है। ऑसिलेटरी के अंदर एक पॉइंट के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करना होता है। वाइब्रेटरी के अंदर दोनों एंड्स फिक्स करके उसके गिर्द ही वाइब्रेट करना होता है। सिमिलरली थर्ड टाइप जो है वो है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिसिटी के हवाले से कुछ मोशन ऐसी होती हैं जो हर टाइम के अंदर के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। तो दीज आर कॉल्ड पीरियोडिक, बेसिकली द रिपीटेड मोशन एंड नॉन रिपीटेड या नॉन रिपीटेबल मोशन। देन द थर्ड वन आर द बेस्ड अपॉन द स्पीड। If the body has the same speed or constant speed, then such type of motion is called uniform motion. अगर वो body की speed और वो same नहीं है तो it is called non-uniform motion. So the types of motion based upon the path. Path के लिए आज हमने 5 motions की types हैं, हमने last में जिक्र किया। We have translatory motion, rotatory motion, so we have circular motion, we have oscillatory motion, and we have vibratory motion. So we have total 5 types of the motions here. Let's start with the translating motion. If an object moves in a line in such a way that every point on the object moves through the same distance in the same time, then the motion of object is called translatory motion. जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर एक object in a line, so here is a point to be noted, whenever an object move in a line, then such type of motion is called translating motion. And the common sense says that line could be straight path, line could be curve, line could be zigzag. So as line have different types, so we can also have different types of translatory motion. So in a general, ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो आपकी गाड़ी है और आप उसमें बैठे हैं, तो एक पोजीशन से आप दूसरी पोजीशन पर जाते हैं, तो यू विल नोटिस दैट विद द कार वी आर आल्सो मूविंग, और आप दोनों कार और आप जो है वो एक टाइम पे ही एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ द मोशन आर कॉल्ड ट्रांसलेटिंग मोशन। फॉलिंग एप्पल जो है ट्री से, वो भी ट्रांसलेटिंग मोशन है। बॉय वॉकिंग ऑन अ रोड, वो भी ट्रांसलेटिंग है। पुशिंग ऑन अ बॉक्स, ये भी ट्रांसलेटिंग मोशन कहलाता है। So as the line could be different with respect to the geometrical parameter, straight भी हो सकती है, zigzag curve भी हो सकती है, तो इस तरह से translating motion भी दो हिस्सों में तकसीम की गई है। So here is the subdivision of translating motion. There is the two subdivided parts of translating motion. That is, the first is the rectilinear motion or linear motion. So if a line is a straight path, then such type of motion is called linear motion. So if the line is curved or zigzag, then such type of motion is called the curvilinear motion. As you can see here, if a translating motion of the body is along a straight line, point to be noted, here is we took a straight line. It is said to be the rectilinear or linear motion. As you can see here, whenever things fall towards the earth, जैसा कि आपके पास सामने सेब है और एप्पल है, ये अर्थ के इन्फ्लुएंस के साथ ही नीचे गिरता है, तो ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड एक्ट करती है फोर्स, तो ये स्ट्रेट पाथ के अंदर हमेशा होगा। Whenever you push a box, जो आपका भारी भरकम बॉक्स हो, तो आप उसको स्ट्रेट लाइन के अंदर ड्रैग करते। ये बच्चों का मार्च पास है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कंडक्ट किया जाता है। तो सच टाइप ऑफ मोशन आर कॉल्ड रेक्टिलिनियर बिकॉज दीज मोशंस आर इन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। As on contrary, if we have a curved path, then you can say if the translatory motion of the object is along curved path, it is said to be curvilinear motion. So it's a very simple thing. You can see here a car should move along the road and the road is zigzag, then such type of motion is called curvilinear motion because the path followed by the body is not a straight path, it's a curved path, so that's why it is called the curvilinear motion. Similarly, as you can see here, whenever the kid push this football, then this football moves in a quite straightforward way but followed a curved path. Due to this curved path, the ball motions will be known as curvilinear motion because it is basically the ball is getting the linear motion but in a curved path, so that's why it is called the curvilinear motion. Similarly, the second type of the
motion based upon the path is called rotatory motion. So we can say that whenever you body followed the rotatory path, जिसके अंदर बॉडी के अपने एक्सिस के गिर्द बॉडी घूम रही होती है, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं जी, रोटेटरी मोशन कहते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, the motion object is called rotating motion. As you can see here, whenever a ceiling fan rotates around itself, then all the wings are going to be moved in this particular way. So explanation of rotatory motion, for example, the spinning of the top on its axis, rotation of the earth on its axis, जो है ये सारे के सारे क्या है, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं. So what is, how we can differentiate between the rotatory and translating motion? Very simple way. रोटेटरी मोशन जो है उसके अंदर आपके पास जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक टाइम के अंदर मूव नहीं कर रहे. एज यू कैन सी हियर, इसकी ए वाले हिस्से का टाइम स्पैन डिफरेंट है, बी वाले हिस्से का डिफरेंट होता है और सी वाला जो है वो उस सब से डिफरेंट है. तो ये सबसे फास्टेस्ट मूव कर रहा है, ये उससे लोएस्ट स्पीड पे मूव करता है और ए जो है वो सबसे लोअर स्पीड पे मूव कर रहा है. सो यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन द रोटेटरी and rotating motion is different from the translating, because in rotating motion different parts of the object move through the different distance during the same time. The part of body near to the axis of rotation are smaller distance than the distance of parts of the body. तो उस वाले से ये quite different है एक दूसरे से. Similarly, what are the circular? इट्स अ वेरी सिंपल वे, नाम से ही जाहिर है जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं. द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. Circular motion is a special type of curvilinear motion in which the distance of moving object from a fixed point called does not change. So as you can see here, there is the earth and a satellite is orbiting around the अर्थ. तो जो सैटेलाइट है वो कौन सी मोशन फॉलो कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ वाली मोशन फॉलो करता है और ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है. तो एज यू कैन सी हियर, this satellite is basically related to the circular path. तो उस हवाले से ये आपके पास क्या है जी, ये सर्कुलर पाथ की मोशन कहलाती है. Most of the example of circular motion are the same as the rotatory. So let's understand the difference between the circular and rotatory motion. In rotatory motion, the axis of rotation passes through the point of body itself, where the circular motion it passes through the point outside the body. अब you can see that कि इसके अंदर हमने जिस पॉइंट पे मूव करना है ये बॉडी के आउटसाइड पे लाई करता है, जबकि इधर अगर ये अर्थ रोटेट करती है अपने अंदर इटसेल्फ तो ये जो एक्सिस होगा ये इस बॉडी के अंदर से विद इन द बॉडी पास करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज द मेजर डिफरेंस. एक्सिस जो है उसके डिफरेंट होते हैं, इसके आउटसाइड द बॉडी होते हैं, इसके इनसाइड द बॉडी होते हैं. इन द सर्कुलर एंड रोटेटिंग मोशन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फिक्स्ड ऑलवेज रिमेन द सेम, वेयर इज नॉट द सेम फॉर द कर्वीलिनियर मोशन. तो ये याद रखें कि सर्कुलर पाथ हो या रोटेटरी मोशन हो, सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन, हमेशा जिस भी एक्सिस के गिर्द ये घूमते हैं वहां पे इनकी बॉडीज का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है. तो ऑसिलेटरी मोशन, आपके पास ये बॉडी पेंडुलम है और ये इतनी मीन पोजीशन पे है. अगर आप इसको टिल्ट करते हैं और वो ए पोजीशन पे आ जाता है और यहाँ पे वो बी पोजीशन पे, तो आप इसको छोड़ते हैं तो वो ए से बी और बी से ए मोशन करता है. सो सच to and fro motion of the body is called rotating motion. To and fro motion of the body in its rest position is called oscillatory motion. For example, you can see here motion of a swing or motion of the pendulum of the wall clock represent the oscillatory motion. So it is called the oscillatory motion. Similarly, for the case of vibratory motion is typically the same as we have oscillatory motion with the light difference. What is the difference here? As you can see here, in the previous slide, the body is attached with only one side. यहाँ से बॉडी एक साइड पे फिक्स है, जबकि इसके दौरान यहाँ पे बॉडी जो है वो डबल साइड्स के ऊपर फिक्स है. तो उस हवाले से हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये डबल साइड पे इसको बांधा गया हुआ है, फिक्स कर दिया गया हुआ. जब आप इस बॉडी को रोटेट यहाँ से प्लग करते हैं तो उस वजह से ये क्या है, डबल ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करती है. हम इसकी वाइब्रेशंस कहते हैं इसको. तो इन वाइब्रेशंस को हम जब स्टडी कर देंगे इस तरह की सिचुएशंस के साथ, तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं. एज यू कैन सी हियर, स्ट्रिंग, यहाँ पे गिटार के अंदर भी जो स्ट्रिंग है वो दोनों साइडों पे एंड बंधे हुए होते हैं, वायलिन पे भी स्ट्रिंग जो है बने हुए होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं. तो उस हवाले से हमारे पास जो है ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल होगी. तो इन द सेम वे द टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन द पेरियोडिसिटी, तो उस हवाले से हमारे पास जो है
अगर आपकी बॉडी की मोशन जो है वो पीरियोडिक है या नहीं है पीरियोडिक, तो उस हवाले से हम देख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स। अगर तो बॉडी खुद को रिपीट करती है खास टाइम के बाद तो इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर वो बॉडी अपने आप को रिपीट नहीं करती है खास टाइम के बाद तो इट इज कॉल्ड द नॉन पीरियोडिक मोशन। सो हियर वी हैव पीरियोडिक मोशन इज that type of motion that gets repeated after a regular interval of time. So just like we say, some periodic motion examples are अर्थ जो है वो अपने आप को तकरीबन 356.25 डेज, जिसे आप 356.25 डेज कहते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। इसी तरह से 35 अपना मून जो है, चांद जो है वो अर्थ के गिर्द तकरीबन 27 डेज के बाद अपने आप को रिपीट करता है अपनी मोशन को। पेंडुलम जो है वॉल क्लॉक वाला, वो 2 सेकंड के हिसाब से अपने आप को रिपीट करता है। एंड द मोशन ऑफ द नीडल स्विंग जो है वो भी अपने आप को रिपीट करती है कंटिन्यूसली। एज यू कैन सी हियर, ये अपने आप को कंटिन्यूसली रिपीट करती है जब वो वीविंग कर रही होती है। सो इन दीज एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड दीज आर दी हाउ द मोशन रिपीट इटसेल्फ। बट फॉर द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, non-periodic motion is that type of motion that does not repeat itself after regular interval of time. For example, motion of footballer during the match. The motion of the footballer during the match is quite, you can say, random motion, so that's why it does not repeat itself. Similarly, a ball rolling down the ground gradually slows down and finally stops. It's the non-periodic motion. The motion of the sea water or etc. are basically the example of non-periodic motion. And the last type of the motion is discussed about with respect to the types of motion based upon the speed. As we have discussed earlier, if the speed is constant, तो ऐसी स्पीड को हम मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और अगर वो स्पीड जो वेरिएबल होगी तो हम उसको क्या कहेंगे जी, नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल, एज यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल अ मैन ड्राइव्स अ कार फ्रॉम सिटी ए टू अनदर सिटी बी। एक आदमी है जी, उसने कार को चलाया है और वो सिटी ए से सिटी बी के दरमियान गया है। उसने तीनों स्टेप्स के ऊपर देखा है कि हर आधे घंटे बाद उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 30 किलोमीटर है। फर्स्ट हाफ आवर के अंदर 30 किलोमीटर कवर करता है, फिर एक स्टॉप करता है, फिर अगले सेकेंड आवर अपना हाफ आवर के अंदर वो 30 किलोमीटर कवर करता है, फिर रुक जाता है, फिर आफ्टर डैट वो अगले हाफ आवर के अंदर 30 किलोमीटर कवर करता है और वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। ड्यूरिंग दैट अगर आप गौर करें तो इसने हर दौरानिये के अंदर, हर टाइम लिमिट के अंदर एक जैसा डिस्टेंस कवर किया है। सो इट हैज द सेम वैल्यू है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम आपको याद होगा स्पीड कहलाता है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो 30 ओवर 0.5 इट बिकम्स 60। इसके लिए भी 60 आ रहा है, इसके लिए भी 60 आ रहा है। सो इट्स मीन इस बंदे ने जो जिस स्पीड से गाड़ी चलाई है, इट हैज द 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो उस हवाले से इन सब के लिए सेम इसकी स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। और इसने ओवरऑल तौर पे 90 किलोमीटर जो है वो कवर किया। तो इस तरह की जो मोशन होती है बॉडीज की, जिसके अंदर स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एज यू कैन सी हियर, if a moving body travels the equal distance in equal interval of time, its motion is said to be uniform. Thus, for uniform motion, the speed of the moving body remains constant. Let us understand this by an example. As you can see here in the previous example, ये सारी की सारी क्या है, ये constant है। Just और इसके addition के अंदर revolution of earth around the sun भी constant, revolution of moon around the earth वो भी constant, and movement of hands of clock वो भी क्या है जी, यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। बट इन कंट्रास्ट अगर आपके पास जो है बॉडी पुराने केस के हिसाब से देखा जाए, तो बॉडी जो है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, its motion is said to be non-uniform. Thus, for the non-uniform motion, the speed of moving body does not remain constant. For example, as you can see in understanding here, the same situation and with another driver, आप देख सकते हैं कि वो भी सिटी ए से सिटी बी की तरफ जा रहा है, बट इसके अंदर गाड़ी ने पहले 1 आवर के अंदर 30 किलोमीटर कवर किया, फिर वो स्टॉप किया है, फिर नेक्स्ट हाफ आवर के अंदर उसने 30 किलोमीटर कवर किया, फिर स्टॉप करता है, फिर वो 15 मिनट के अंदर 30 किलोमीटर ऑब्जर्व करता है।
तो अगर हम स्पीड के हिसाब से बात करें तो इस फार्मूला के हिसाब से तो 30/1, तो ये आता है जी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर आप डिस्टेंस ओवर करें तो ये 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे 30/0.25 करें तो ये तकरीबन हमारे 120 किलोमीटर आवर आता है। तो आप देख सकते हैं कि हर स्लैब के लिहाज से देखा जाए तो तीनों के लिए जो स्पीड्स हैं वो डिफरेंट है। स्पीड्स अगर जब तीनों के लिए डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि ये बॉडी की जो मोशन है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उस हवाले से इस ड्राइवर ने हर दौरानिए के अंदर, हर टाइम लिमिट के अंदर जो है वो डिफरेंट स्पीड जो है इस्तेमाल की हैं, इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनाया होगा। In the next lecture, we will discuss especially about the physical quantities of mechanics regarding the concept of kinetics, kinematics and applications। हम physical quantities के बारे में पढ़ेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद हम इनकी वेलोसिटी, इनका एक्सेलरेशन, फिर इनके दरमियान फोर्स कैलकुलेट करना और उनको रिलेट करके कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है उसके लिए आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन जो है उसको इस्तेमाल करें। जूम मीटिंग के जरिए से भी आप अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप ये सारा कुछ ऐड डिस्कस कर सकते हैं, एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।